जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। और संगत जी, अगर आपके पास भी कोई गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए, तो आपका सत्संग गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। आपके सत्संग से जो भी नई संगत जुड़ेगी उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। और संगत जी, सत्संग को लास्ट तक सुने, क्योंकि एक सत्संग में 3 से 4 सत्संग होते हैं, किसी में 2 से 3 होते हैं, किसी में 1 होता है। तो सत्संग को लास्ट तक सुने, क्योंकि पता नहीं कौन सी संगत का सवालों का जवाब लास्ट के सत्संग में हो। और बहुत प्यारे प्यारे सत्संग आ रहे हैं संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर कीजिए और सत्संग को सुनिए भी। और अब आ रही है होली, आप बड़ी धूमधाम से होली मनाइए और गुरु जी के साथ खूब धूमधाम से होली खेलिए, क्योंकि गुरु महाराज जी अब आ रहे हैं हम सब के साथ में होली खेलने के लिए, हम सबको होली पर ब्लेस करने के लिए। वैसे तो हम सभी संगत बहुत ब्लेस्ड हैं, गुरु महाराज जी पल पल हमारे साथ में रहते हैं। एक जो अलग से मतलब एक उमंग आती है, जो हर त्योहारों पे गुरु महाराज जी हमको बहुत सारी ब्लेसिंग नौछावर करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। तो उसमें एक अलग से कुछ त्यौहार आने से पहले उमंग आ जाती है गुरु जी से बातें करने की, गुरु जी से मंत्र जाप करने की, गुरु जी के। और संगत जी, ये तो है त्यौहार जो हम गुरु महाराज जी के साथ हम सबको मनाना है, खूब जमकर होली खेलनी है। और आपसे पहले भी 1-2 सत्संग में मैंने शेयर किया है, मेरी खुद की आवाज़ में ही है, किसी ने संगत ने लिखित में दिया है, क्योंकि बड़े मंदिर से गुरु जी का आदेश है, क्योंकि डेली गुरु जी का कम से कम 1 घंटा मंत्र जाप अवश्य करें। और वो भी टाइमिंग बताइए 10:30 बजे रात के, क्योंकि एक ओरा बन जाता है। अगर हम अलग अलग घर में भी अपने अपने घर में भी बैठ कर 1 घंटा 10:30 बजे से 11:30 बजे तक मंत्र जाप करेंगे तो एक ओरा बन जाएगा, हम पूरी सृष्टि के लिए अरदास कर सकते हैं। और अगर आप अलग अलग बैठकर नहीं कर सकते हो तो कोई भी एक जगह चुन लीजिए, सभी संगत मिलकर, तो आप सभी संगत एक जगह बैठकर भी गुरु जी का मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर नाइट में 10:30 बजे बैठकर आप मंत्र जाप नहीं कर सकते हो तो 10 से 20 संगत दिन में भी कोई एक टाइम चुनकर आप मंत्र जाप कर सकते हैं, तो उससे भी एक ओरा बन जाएगा। और आप जो भी टाइम सेट करोगे आप मेरे को कमेंट में अवश्य बताना, क्योंकि हम और भी संगत को बता सकते हैं कि उसी टाइम से मंत्र जाप करें। 10 से 20 संगत या उससे ज़्यादा हो जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि अगर हम सभी संगत बैठकर मंत्र जाप एक जगह बैठकर करेंगे तो एक ओरा बन जाएगा। और हम पूरी सृष्टि के लिए कुछ ना कुछ अरदास कर सकते हैं, हम गुरु जी के लिए कुछ कर सकते हैं। गुरु जी तो हमारे लिए पल पल के लिए हर चीज़ कर रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, हमारी निरोगी काया कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी बख्श रहे हैं, हमारे लिए क्या नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ हैं ही गुरु जी का दिया हुआ। तो हम गुरु जी सिर्फ हमारे से गुरु जी शुक्राना और गुरु जी का मंत्र जाप ही बोलते हैं कि मेरा एक शुक्राना कीजिए और गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। गुरु जी सिर्फ हमसे एक यही चीज़ मांगते हैं कि मेरी बड़ाइयाँ करो जो भी। और संगत जी, एक ये भी बात है, मैं शायद हर सत्संग में बताती हूँ, आज फिर बता रही हूँ, गुरु जी ने यही कहा है कि मेरा गुणगान करे, जो भी मैंने आप लोगों के लिए किया है, डेली में कुछ ना कुछ शुक्राना कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। जो भी तुम मेरे से अरदास छोटी कर रहे हो या बड़ी कर रहे हो, मैं सब ब्लेस कर रहा हूँ तुम्हें, तो मेरा ये गुणगान अवश्य करो। आप इस शुक्राने को अपने घर में मत दबा के रखो, अपने मन में मत दबा के रखो, अपने दिल में मत दबा के रखो, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते रहो। संगत जी, बहुत सारे चैनल है, मैं ये नहीं कह रही हूँ इसी चैनल पर करो, ये भी गुरु जी ने ब्लेस किया हुआ चैनल है। संगत जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप शुक्राना सत्संग शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। क्यों
क्योंकि हम शुक्राना सत्संग जितना हम शेयर करेंगे उतना ही गुरु महाराज जी हमारे ऊपर और अपनी कृपा बरसाएंगे और हमें ब्लेस करेंगे और हमें नई नई चीज़ देंगे। वो हमें मतलब कि शुक्राना पे शुक्राना करते रहेंगे। गुरु महाराज जी हमारा सपना पूरा करते रहेंगे, हर चीज़ ब्लेस करेंगे और हम उन जो गुरु महाराज जी हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं उनको हम शुक्राने में बदल कर हम सत्संग शेयर कर सकते हैं। और कमेंट में भी शुक्राना अवश्य लिखे संगत जी, गुरु जी का आदेश है। हम जितना हम शुक्राना करेंगे। और संगत जी आप सत्संग जो शेयर करते हो संगत जी, आप अपने ही सत्संग सुनकर, पता नहीं आप सुनते हो या नहीं सुनते हो, और आप अपना सत्संग सुन के कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बिल्कुल नहीं लिखते हो। ये बड़े मंदिर से आदेश है गुरु जी का ही, जो हम संगत है वो आदेश के अनुसार ही चल रही है। और आप भी गुरु जी की संगत है तो आप भी गुरु जी के आदेश का हिसाब से चलिए। तो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर कीजिए संगत जी। फिर आप जितना सत्संग शेयर करोगे और फिर आप देखना कि गुरु जी का क्या चमत्कार है। जो संगत बोलती है, कोई भी जुड़ते हैं या कोई भी बोलते हैं गुरु जी में क्या चमत्कार है, गुरु जी में चमत्कार ही नहीं है, पता नहीं क्या महा चमत्कार है। संगत जी आप जुड़ के देखिए संगत जी, और गुरु जी का शुक्राना करके देखिए और फिर देखिए कितना चमत्कार पे चमत्कार होगा। गुरु महाराज जी कितना ब्लेस करेंगे, निरोगी काया ब्लेस करेंगे। तो मैं घर दरबार जो भी है बच्चों के लिए सब कुछ जो मांगोगे वो सब चीज़ ब्लेस करेंगे। और बाकी हाथ जोड़ के विनती ये करती हूँ कि आप कुछ मत मांगो गुरु जी से, सिर्फ गुरु जी से अरदास करो। गुरु महाराज जी आप सिर्फ मेरे साथ में रहो, अपने दिल में बसा कर रखो गुरु जी को। मुझे सिर्फ गुरु महाराज जी आप हाजिर चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और गुरु महाराज जी आप सभी संगत के लिए पता नहीं गुरु महाराज जी क्या से क्या कर देंगे। गुरु महाराज जी कहते हैं मेरे से छोटी छोटी चीज़ें मत मांगो, सिर्फ मुझे ही मांग लो। आप अपने दिल में मुझे बसा लो बस, और मैं जिस रास्ते पर आपको चलाता जाऊं वैसे आप चलते जाओ, मेरा शुक्राना करते जाओ। फिर देखना आप ये जो सत्संग में बोलते हो रोना धोना ये करते हो ना, सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दो। ये सिर्फ आप ये मत दिखाओ। गुरु जी से हम जब जुड़ जाते हैं ना संगत जी, हम बहुत ही स्ट्रोंग हो जाते हैं, बहुत ही स्ट्रोंग हो जाते हैं। गुरु महाराज जी हमें हिम्मत देते हैं, हमें संतुष्टि देते हैं। गुरु महाराज जी हमें बहुत कुछ मतलब बहुत स्ट्रोंग बना देते हैं गुरु महाराज जी। तो उस गुरु महाराज जी का शुक्राना कीजिए। और अब हम 1 घंटे का सत्संग है, इस सत्संग के लिए ही सत्संग बताया जा रहा है। आप आंटी जी का सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी क्यों कहते थे कि मेरे पास आया करो, बड़े मंदिर आया करो? क्योंकि वो चाहते थे कि जो हमारे अंदर का जो भांडा है ना वो साफ हो। और ये अंदर का भांडा साफ कैसे होगा? गुरु जी 3 चीज़ें चाहते थे: गुरबानी सुनना, लंगर चखना जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी के दरबार में, और तीसरा जीरो होकर आना, नो इफ एंड बट्स। बट हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है ये मैं मानती हूँ, बट जो हमारा गुरु चाहता था कि हम जो हैं उनके लिए वक्त निकालें, क्या हम कुछ टाइम उनके लिए नहीं निकाल सकते? हमें वो हमारे लिए बुला रहे हैं। एक अंकल का मैं सत्संग बताती हूँ। गुरु जी की इतनी नदर थी कि वो 7 डेज जो हैं गुरु जी के पास जाते थे। जस्ट उन्होंने एक अरदास करी कि गुरु जी मेरा ना काम बढ़ जाए। तो गुरु जी तो हमारे बहुत दयालु हैं, उनका काम बढ़ना शुरू हो गया, उनका गुरु जी के पास जाना कम हो गया। तो वो गुरु जी को कहते थे गुरु जी काम ही इतना है तो मैं आ नहीं पाता, मेरा आपके पास आना ही कम हो गया। तो गुरु जी ने बोला जो दाते तूने मांगी हैं नाम को छोड़कर वो तुझे मुझसे दूर ही करेंगी। तो गुरबानी हमें क्या सिखा रही है? गुरबानी ये कहती है कि अगर गुरु आपकी दातें बख्श रहा है तो आपका नित नियम भी बढ़ना चाहिए। बट क्योंकि हमारे पास हम कहते हैं टाइम नहीं है, अगेन वही बात। तो गुरु जी हमारे इतने प्रैक्टिकल थे, गुरु जी को पता था कि हम ह्यूमन बींग्स के पास टाइम नहीं है। तो थोड़ा सा वक्त निकालिए, चाहे महीने में एक बार, वीक में 1 टाइम। बट ये भी मैं कहूँगी हमारी औकात ही नहीं है। अगर गुरु की नज़र होगी, गुरु की कृपा होगी तो ही हम बड़े मंदिर या गुरु जी के दरबार में जाके उनकी ब्लेसिंग्स लेके आ सकते हैं, अदरवाइज वो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए अपना वक्त निकालिए। और दूसरी बात,
जो लोग कहते हैं कि हम ट्रैफिक में फंस गए, हमारे 2 घंटे तो इसी में बर्बाद हो गए, तो गुरबानी हमें ये भी सिखाती है कि ये 2 घंटे भी हमारे लिए वो हमारे प्रभु का वक्त है। हमें ये सोचना चाहिए कि ये वक्त भी हमें हमारे गुरु ने बख्शा है कि हम अपने गुरु को याद करते करते वहाँ पहुँचे और उनकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, सुना कितना प्यारा सत्संग है। गुरु जी के लिए हर पल तैयार रहिए, हर जगह मंत्र जाप करते रहिए। जहाँ पे ऑफिस में जाए तो मंत्र जाप कीजिए, खाना बनाए तो मंत्र जाप कीजिए, कपड़े धोते हो तो मंत्र जाप कीजिए। मतलब हर घड़ी गुरु महाराज जी के मंत्र जाप नित्यनेम में आप हम रह सकते हैं। तो अब चलिए, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा सत्संग में शेयर करूंगी और कुछ बताऊंगी। दरअसल ये पूरा फैब का महीना जैसे गुरु जी के शरण में ही गया हमारा। अब तो महीना खत्म होने वाला है। इतने सत्संग हुए जो गुरु जी कहते थे कि घर घर मेरा सत्संग होगा, तो इतने सारे सत्संग हुए, इतने सारे सत्संग हुए। मुझे इतना अच्छा लगा गुरु जी के सत्संग में हम सबको लेकर भी गए। मतलब गुरु जी हम क्या लेकर जाएंगे, हम संगत ने बहुत एंजॉय किया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इतने संगत जोड़ने के लिए। और जो नई संगत जुड़ रही है उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। कल भी एक सत्संग हुआ था जहाँ हम गए थे, वहाँ एक नई संगत हमारे साथ आई थी, तो वो अब बड़े मंदिर चलने की तैयारी कर रही है। किसी भी बहाने से संगत को बस जोड़ना है। ये गुरु जी ने इतनी मेहर की है, इतना कोई भी जैसे संग का रंग, कोई भी हमारे घर में आए, हमारे शॉप पे आए, उनको इस संग का रंग चढ़ जाता है। बातें गुरु जी की होती है, वो कुछ बताते हैं, हम कहते गुरु जी के पास चलो, फिर बात करते करते गुरु जी की बातें हो जाती है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतने सत्संग करवाने के लिए। और संगत जी, जो होता है उनकी कृपा से होता है। जो गए उनकी मेहर थी, उनकी दात थी। जो सत्संग में गए, जो नहीं जा पाए वो भी गुरु जी की मर्जी थी। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग में ऐसा हुआ था कि किसी आंटी को डायबिटीज़ था, तो उनको मीठा, आंटी ने सत्संग में पहले ही बोल दिया था कि गुरु जी जब डायबिटीज़ होता था तो 3-4 मतलब भरपूर जलेबी खिलाते थे, मीठा खिलाते थे, रसगुल्ले हो, जलेबी हो, कुछ भी हो, खिलाते थे। तो हमने भी सुना था सत्संग में कि ऐसा करते थे गुरु जी। गुरु जी का सत्संग पूरा हुआ। उसके बाद जो सत्संग जो लंगर बांट रही थी, उन्होंने उन आंटी को बिना शुगर का प्रसाद दिया, मतलब उसमें शुगर नहीं था, ऐसा प्रसाद दिया। तो संगत जी, जब हम गुरु जी पर भरोसा करते हैं तो फिर भरोसा करते हैं, फिर कोई इफ बट नहीं होता, लेकिन परंतु किंतु ये सब कुछ नहीं होता। सिर्फ सत्संग होता है और भरोसा होता है, विश्वास होता है, बाकी सब बातें हैं, भीड़ है, बातें हैं। 2 घंटे की जो गुरबानी चलती है वो वैज्ञानिक सच है, तथ्य है। ऐसा गुरबानी में है कि ये 2 घंटे की गुरबानी हमें चार्ज करती है, बॉडी से, मन से, हमारे जो प्रोडक्ट पड़े हुए हैं घर में उनको चार्ज करती है। तो आप कैसे भरोसा नहीं करते कि उसमें जो हम खा रहे हैं प्रसाद, उसमें ताक शक्ति नहीं है। तो आप कभी भी मत सोचो कि मुझे थायराइड है, मुझे डायबिटीज है, मैं प्रसाद खाऊंगी तो ये हो जाएगा, हो जाएगा। आप परखने की, आपको अगर अंदर से भरोसा नहीं है और आप किसी के कहने पे आप खा लिए तो आपका शुगर ठीक नहीं हो सकता। आपको खुद पे अंदर भरोसा होना चाहिए कि आप ठीक हो गए, पूरा 100% भरोसा। गुरु जी कहते थे कि होगा तभी आप ठीक हो पाओगे, नहीं तो फिर सिर्फ बातें हैं और आप टाइम पास कर रहे हो। गुरु जी के सत्संग में कोई फ़ायदा नहीं है आपको, जब आप वहाँ से कुछ लेके ही नहीं जा रहे हो तो फिर आने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनको मानने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब 100% भरोसा है तो भरोसा है। मैं भी
किसी ऐसे काम में अटकी हूँ जहाँ लग रहा है कैसे होगा, पर गुरु जी पे मुझे इतना ट्रस्ट है कि गुरु जी मुझे जहाँ भी भेजेंगे, उन्होंने मुझे इशारा बोला है, इशारा दिया है कि जहाँ भी भेजूंगा वो सेवा के लिए ही भेजूंगा। अगर समझिए कुछ ऐसा वो मेरे से करवाते हैं जो मुझे घमंड नहीं होने देते, अहंकार, मुझे पता भी नहीं चलता, ऐसा लगता है कि मुझे बिना बताए कुछ करवा रहे हो मुझसे। मेरे सामने से कोई तारीफ नहीं आती कि मतलब कोई वो नहीं आता कि तुम्हारी वजह से कुछ हुआ। तो गुरुजी मुझे मेरे ईगो को इतना तोड़ दिए हैं, इतना मतलब ऐसा कर दिए हैं कि मुझे अहंकार भी ना हो और मेरा काम भी, मुझे मेरे हाथों से काम हो, मेरे वाणी से काम हो, मेरे मन से काम हो। गुरुजी ने कुछ ऐसा कर दिया, मैं समझ गई थी। मैं बहुत चिंतन मनन करती हूँ, ऐसे तो बहुत बचपना है मेरे अंदर, पर मैं पता नहीं कैसे बहुत मनन करती हूँ। वो गुरुजी, मैं मनन नहीं करती, गुरुजी थॉट डालते हैं मेरे अंदर कि तुम्हें ये सोचना है, ये करना है, वो करना है। तो गुरुजी वो चीज़ करवा रहे हैं और वो हाइड है, वो छुपा हुआ है, पता नहीं चलता, पता ही नहीं चलने देते मुझे गुरुजी कि मुझसे क्या करवा रहे हैं। और कुछ चीज़ें तो दिखती है, कुछ नहीं दिखती, नहीं पता चलता, ना मुझे वो पता चलने देते हैं कि मेरे थोड़े क्या करवा रहे हैं। मैंने बोला था कि मेरे हाथ और मन तन जो भी है वो गुरुजी आप अगर तन से सेवा ना हो कर पाए तो मेरे मन से करवा देना, और जब भी मेरे कदम बढ़े आपके सत्संग की तरफ बढ़े, मैं कहीं और न जाऊँ। तो वही गुरुजी मेरे से करवा रहे संगत जी, और आप भरोसा नहीं करोगे, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है। जो बोलो सोच समझ के बोलो, बिना सोचे समझे न सोचो न बोलो। मेरा हाल अब ये हो गया है, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। समझिए एक बात और कहनी थी कि चंद्र ग्रहण आ रहा है। चंद्र ग्रहण, चंद्रमा मन का कारक होता है। आपने शिव की जटा पे चांद देखा होगा, तो चंद्रमा मन का कारक होता है। ग्रहों का हमारे ऊपर असर होता है, पर गुरु जी की संगत है, हम गुरु जी के सत्संग इतने हो रहे हैं तो इन चीज़ों का असर हम पे कम होगा, पर फिर भी हमें मंत्र जाप बहुत करने चाहिए। ये पूरा साल आप हमेशा ही आप अमृत बेले और मंत्र जाप में रहो। हमेशा गुरु जी के जितने सत्संग आप अटेंड कर सकते हो करो, रंग खेलो, जितना आप कलर इस साल खेल पाओ अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कलर खूब खेलो। और नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। चंद्रग्रहण आ रहा है, ज्योतिष सारी जनगणना कर रहे हैं, सारी भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, ये होगा। मैं नहीं मानती। अगर आप मंत्र जाप में हो, अगर आप गुरु जी के सिमरन में हो, सेवा में हो, तो आपके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं होगा। जो थोड़ा बहुत आएगा वो सब गुरु जी संभाल लेंगे। पर ये टाइम में विशेषकर इसके लिए मैंने सत्संग किया है कि मंत्र जाप बहुत ज़्यादा करो। आप लोग जो भी मुझे सुन रहे हो सत्संग को, और सत्संग शेयर करो। सत्संग में ना जाने का बहाना मत ढूंढो। सत्संग वो 2 घंटे का समय आपका जीवन का सबसे सार्थक समय है, बाकी सब कुछ नहीं है, बाकी सब माया है, उसमें कुछ नहीं है। बाकी ऐसा मैंने देखा है कि लोग बोलते तो हैं कि सब माया है, पर सब की बातें हैं। कुछ चीज़ों को ऐसे पकड़ के उन्होंने रखा है, अपनी ईगो को, अपने पैसे को, और हर चीज़ को उन्होंने इतना जकड़ के, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा, वो इतने जकड़ के रखते हैं, सिर्फ बातें होती हैं उनकी, लेकिन हर चीज़ से वो जुड़े हुए हैं। और सिर्फ ऊपर की बातें होती हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे नहीं। हम संगत जी, अंदर से आपको बहुत क्लीन होना पड़ेगा, बहुत सच्चा, बहुत रियल होना पड़ेगा, तब गुरु जी की बहुत भारी ब्लेसिंग मिलती है। मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा है। और मैंने गुरु जी से ये भी बोला है कि गुरु जी, जब आप मेहर करने लगोगे, जब ऐसा होता है कि जब मेहर करने लगते हैं तो सत्संग छूट जाता है, या फिर आपका बड़े मंदिर छूट जाता है। ऐसा सुना है कि जब आपके पास काम बढ़ जाता है या और चीज़ें बढ़ जाती हैं तो बड़े मंदिर आना छूट जाता है। जो हर हफ्ते जाते हैं या महीने में जाते हैं उनका छूट जाता है। तो मैंने गुरु से बोला, गुरु जी चाहे जो कुछ भी आप करो, पर मुझे मंदिर और सत्संग मत छुड़ाना, कारण में ये मेरा बहुत, मैं छोड़ नहीं सकती आपको। कल भी मैं यही प्रे कर रही थी। कल हम 1 घंटा लेट सत्संग में गए थे,
कोई अर्जेंट काम था जो गुरुजी का ही था जो मुझसे वो करवा रहे थे, पर मैं नहीं जानती कि वो क्यों ऐसा था। पर मैं गुरुजी के सामने एक टाइम पर रो गई थी, गुरुजी मत करो, मुझे सत्संग में जाने दो। पर गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मर्जी जो मेरे से करवाएं, ये भी उन्हीं का काम है। तो कल से ही मुझे डर लगने लगा था कि क्या आप ऐसा करोगे मेरे साथ, कि अभी तो शुरुआत हुई है मेरी आपकी, मतलब आप जो करने वाले हो मेरे साथ वो तो शुरुआत है, आगे आगे आप मेरे साथ ऐसे मत करना कि आप मुझे अपनी याद अपने सिमरन से दूर करो। मैं हमेशा आपको याद रखना चाहती हूँ, हमेशा आपके आसपास रहना चाहती हूँ, आपके सत्संग, आपके मंदिर तो मैं, आप समझ लीजिए, भरोसा नहीं करोगे, मैं हर दिन जा सकती हूँ अगर मुझे पॉसिबल हो तो मैं हर दिन मंदिर जाऊँ, बड़े मंदिर। हमारे बच्चे भी तैयार होते हैं। और समझिए एक बात और कहना चाहती हूँ कि बच्चों को आप जोड़ो, जैसे तैसे भी जोड़ो, गुरबानी से, सत्संग से और बड़े मंदिर से। बच्चे फ्यूचर हैं, और आजकल के बच्चे आप केसेस सुन ही रहे हो कि क्या क्या कर रहे हैं। कितने सारे केस आ गए कि लड़के ने लड़की को इस तरह से मारा, इस तरह से मारा। तो बच्चों की मानसिकता को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है कि वो गलत चीज़ों में ना फंसें, गलत चीज़ों में ना आए। तो बच्चों पे बहुत ध्यान ज़रूरी है, और सब पे, घर के हर मेंबर पे आपको होना चाहिए कि उनसे कोई गलत काम ना हो। आपको मतलब आप वाइब्रेशन भेजो, आप उनको, अगर आपके घर में कोई उल्टी चल रहे हैं, आप उनको वाइब्रेशन कर दे सकते हो कि आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप गुरु जी से जुड़ रहे हो। आप मेरे अंकल जी का भरोसा, मतलब आपको बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड, गुरु जी का लॉकेट स्वरूप टूट गया था धागे से, कलावे से। तो मैंने कहा, उन्होंने मेरे हाथ में दिया कि फिर से इसको लगा देना, ये थोड़ा सा खराब हो गया धागा। मैंने कहा ठीक है। मैं नहाई नहीं थी, मैंने रख दिया, मैं नहा के कर दूँगी। जब मैं नहा के आई तो मैंने देखा कि वो लॉकेट कहाँ गया। तब तक मेरे हस्बैंड वो धागा पहन चुके थे। उनको इतना, मैं नहीं जानती थी कि उनको ट्रस्ट है कि नहीं है, पर अब वो गुरुजी हर बात पे करने लगे हैं। ये चीज़ तो होने लगा है कि गुरुजी की जो आती है सुबह, वो मेरे पास वो भेजने लगे हैं, जो गुरुजी मैसेज देते हैं मेरे पास सुबह सुबह। मेरे हस्बैंड मुझे 2 भेजते हैं प्रॉपर, रोज का उनका नियम है, सुबह 4 बजे का, तो वो मुझे भेजते हैं। और अमृत वेले का भी उनको वो होने लगा है, 4 बजे तो जग जाते हैं, पर अमृत वेला क्या करती हो तुम? मैंने कहा अमृत वेला करती हूँ। तो अच्छा, तुम अमृत वेला करती हो? मैंने कहा हाँ। तो बोल रहे हैं कि अच्छा, तो मेरे लिए मंगा दो कुछ। मैंने कहा ठीक, क्या चाहिए? कह रहे नाम जप की मशीन मंगा दो। तो वो मंगा के मैंने रख दिया। अब पता नहीं, मैंने उनसे पूछा नहीं वो करते हैं नहीं करते हैं, पर मैंने उनको दे दिया है। जो जैसे चले सही रास्ते पे वैसे उनको चलाओ। बच्चों को भी मैंने दिया है, बच्चे भी मेरे साथ आते जाते रहते हैं। सब कुछ है, गुरु के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है आपकी लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में, आपके हस्बैंड की लाइफ में, आपके अड़ोस पड़ोस की लाइफ में। गुरु जी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। गुरु के बिना आपकी लाइफ बेकार है। सब कुछ मिल जाएगा आपको, धन दौलत प्रॉपर्टी, आपको सब कुछ मिलेगा, पर गुरु नहीं है तो सब सूना सूना, सब फीका फीका, उसमें रंग नहीं है, वो बेरंग है। तो संगत जी, ग्रहण का आप लोग ध्यान रखें, बहुत जाप करें, बहुत सिमरन करें, बहुत दिल से करें, नहीं कि ऊपर ऊपर से करना है कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो। दूसरों के लिए करें, देश दुनिया के लिए करें, सबके लिए करें, और सब जगह अच्छा अच्छा हो, ऐसे वाइब्रेशन फैलाएं। लोगों के साथ मिले तो अच्छे, उनको अच्छे वाइब्स दें, उनको अच्छे वाइब्रेशन दें, अच्छे वाइब्स दें कि लोग आपसे अच्छे होके जाएं, आपसे भरपूर होके जाएं, उनको नेगेटिविटी ना दें। सब किसी की शिकायत ना करें, किसी की कंप्लेन ना करें। सब अपने अपने कर्मों का है लेखा जोखा समझिए। तो कोई किसके साथ क्या हो रहा है इस बात की बिल्कुल आप वो ना रखें कि किसके साथ क्या हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, सबके लिए प्रे करनी है, सबके साथ अच्छा हो, मंगल हो, कल्याण हो। इस भावना के साथ आप रहें। आप गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करते हैं, आपके अंदर का डर खत्म कर देते हैं। तो बहुत सारे होली के विशेष के साथ होली आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ मिली आपको, बहुत सारे रंग मिले आपको, ज़िंदगी के खुशियों के रंग मिले, बहुत सेहत मिले, हेल्थ मिले, वेल्थ मिले, खुशियाँ मिले।
बच्चे आपकी आज्ञा में हो, सब कुछ घर आपका अच्छा हो, खुशियों से भरा हो। इस शुभकामना के साथ तो मैं सत्संग खत्म करती हूँ। तो अनंतम शुक्राना भैया, अभी मेरे बहुत सत्संग हैं पर आज अर्जेंट था इसलिए मैंने सुनाया, मैं और सुनाऊंगी आपको सत्संग। बाकी 1 मार्च को आंटी निर्मल आंटी के यहाँ सत्संग है, रंग उस दिन खेलेंगे गुरु जी के साथ, पहला रंग, तो आप लोग देख लेना जैसा भी है वो डालेंगे ग्रुप में। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, जहाँ भी सत्संग हो संगत जी आप लोग जाएं, कारण उनके लिए नहीं है, वो आपके लिए है। किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपको जो मिलना है मिलेगा। आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, दूसरों का अच्छा करोगे, सत्संग में जाओगे, आपकी बुद्धि अच्छी होगी, आपका मन अच्छा होगा, आपकी बीमारियां ठीक होगी, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्र गुरु जी। आपके पावन चरणों में मेरा सत कोटि प्रणाम गुरु जी। बहुत चूक हो जाए तो गुरु जी माफ़ कर देना, संगत जी आप भी माफ़ कर देना। संगत जी जय गुरु जी। आंटी जी, निर्मल आंटी जी जो डुगरी गुरु जी वाले चैनल चला रहे हैं, उन आंटी जी को थैंक यू, दिल से शुक्राना करती हूँ उनको भी, क्योंकि उनकी वजह से हम आज सत्संग शेयर कर पा रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आंटी जी। संगत जी, गुरु जी, मुझे अभी ये हॉल स्टॉक चल रहा है जो 20 फरवरी से चल रहा है। ये कह रहे हैं कि 2 मार्च तक अभी चलेगा। तो गुरु जी का बार बार संदेश आ रहा है कि बच्चे को थोड़ा सा ध्यान रखा कर, बच्चे को परफ्यूम वगैरह लगाने के लिए मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख, बाहर वालों से कुछ भी गिफ्ट मत लेना, चाहे खाने पीने का वस्तु हो, चाहे कोई सा भी सामान हो, कुछ मत लेना इस टाइम पे, थोड़ा ध्यान रखा कर, क्योंकि अभी इस टाइम पे बहुत नेगेटिविटी हवा में फैल रहा है। कोई कुछ भी क्रियाक्रम कर रहा है, जिनके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है वो दूसरों के घर में छोड़ देते हैं। और गुरु जी कह रहे तेरे ऊपर तो वैसे भी बहुत जलन है इन सबको, क्योंकि वो लोग सोचता है कि तेरा चलता कैसा है, तो सुबह कैसे देख रही है। यही उन लोगों की प्रॉब्लम है, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा कोई तंग करने के लिए ऐसा कोई वजह नहीं छोड़ा। मुझे हर हालत में नीचा दिखाने के लिए वो लोग काफ़ी सारे कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। वो लोग दिन प्रतिदिन मुझे इंसल्ट करके जा रहे हैं। तो गुरु जी ने कहना है कि गुरु जी कहते हैं जो दूसरों के गलती को बढ़ावा देते हैं, दूसरों की गलती दिखते हैं, उनका खुद के ऊपर कोई विश्वास नहीं रहता है, इसलिए वो दूसरों के भरोसे में वो चलते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं। तो इन सब बातों से ध्यान मत लगा, तो जितना हो सके इस टाइम पे मेरा मंत्र जप कर। और शुक्राना एक ऐसा वर्ड है, हमारे कनेक्शन बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। पूरा ये जितने सारे भगवान हैं, गुरु जी कहते सब में हम ही हैं। तो तू जितना शुक्राना करेगा उतना ही तेरा अच्छा होगा, तेरा नसीब खुलेगा। और जो लोग बुराई कर रहा है, जो लोग तेरे ऊपर ये सब बुरी क्रिया कर रहे हैं, वो सब पलट जाएगा। और भी गुरु जी का संदेश है कि शाम के टाइम में एक जोत जला तुलसी के पेड़ के नीचे, और मेन गेट के सामने या तो तुलसी पेड़ के नीचे, जैसे भी तेरी बंदोबस्त हो, तो वहाँ पर एक दीप जला। घी का हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर घी ना दे सके तो तेल से भी जला ले। और उस टाइम पे मेरा मंत्र 7 बार जप कर लिया कर। फिर जोत जलने के बाद गुरु जी कहते हैं मुझसे अरदास कर दिया कर कि गुरु जी हमारे घर में जितनी सारी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करो, पॉजिटिविटी लाओ। जिसकी भी बुरी नज़र हमारे घर के ऊपर है या फिर जागरण कुछ भी किया है तो उसका ख़त्म कर दो। और हमारे लिए ये शाम को हम ये दिया जला रहे हैं, नए सवेरा हमारे पूरे घर में पॉजिटिविटी लाए। ऐसे करके मुझे अरदास कर लिया कर और मुझे बुला हर टाइम पे, तू मांगा मत कर। तो मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी मैं तो कुछ भी मांगती नहीं हूँ। गुरु जी ने कहा ऐसे नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, कहते कि कुछ भी मांगा मत कर इस टाइम पे से बोल के गुरु जी आप आपके सबको ध्यान करो, क्योंकि आप ही का घर है, आप ही का सब कुछ है, आप ही का संसार है, आप ही का परिवार है। तो गुरु जी हम तो हर वक्त हमारे सांसों में हम तो यही बोलते हैं कि बच्चा भी आपका, संसार भी आपका, परिवार भी आपका, पूरी दुनिया आपका, चलने वाले भी आप हो, ले जाने भी आप हो। गुरु जी सब कुछ आप ही हो, मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया गुरु जी। फिर भी गुरु जी अगर मुझसे भी
फिर भी मुझे कुछ गलती हो रही तो माफ़ कर देना संगत जी, आप भी माफ़ कर देना, क्योंकि संगत रूप ही हमारे गुरु रूप है। गुरु जी ने हमारे लिए संगत बनाए हैं सबके वास्ते। और हम लोग जितना सारा गुरु जी कहते जितना तो सत्संग शेयर करेगी उतना ही तेरा कष्ट कटेगा, क्योंकि तेरे कष्ट तो तूने कुछ नहीं किया, तू दूसरों की कष्ट अपने ऊपर तूने ले लिया, क्योंकि तो तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। इतना भी ट्रस्ट मत किया कर लिया कर। जिन्होंने तेरी पीठ के पीछे एक छुरी भुकाया वो तो आपके सामने छुरा भुकाएगा, इसलिए थोड़ा सा संभाल के रखा कर, क्योंकि वो आप पीठ पीछे वार नहीं करेगा, वो सामने आके वार करेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा आंखें खोल के रख। और मुझे पता है ये संदेश किसके लिए दे रही है, ये और कोई नहीं मेरे हस्बैंड की वजह से दे रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत मीठे बोल रहे हैं। अगर हम उनको ज़्यादा विश्वास कर लेंगे तो मेरे सामने आके वो छुरा भुकाएगा, इसलिए मुझे बहुत संभाल के रहना है। संगत जी ऐसे भी हालत और भी सत्संग में सुनती हूँ, और भी ऐसे सब संगत रोती है, वो आंटी जी सब रोती हैं, तो मैं उन लोगों को मैं सबको मैं कहूँगी इतना भी विश्वास मत कर लिया करो, पर गुरु जी से अरदास कर लिया करो। कुछ जो कुछ भी मांगना है तो गुरु जी से मांगा करो, क्योंकि गुरु जी हमें आगे लेके जाएंगे। जो कुछ भी परेशानी चल रहा है वो सब कुछ गुरु जी सुधारेंगे। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबकी रक्षा करना गुरु जी, हर घर में आपकी रहमत बरसे गुरु जी, सबकी बच्चे स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। अभी हलस्टक के टाइम में पता नहीं हवा में नेगेटिविटी है, पर हाँ में तो हमारे गुरु जी हैं, हमारे महसूस में गुरु जी हैं, हर तरफ हमारे गुरु जी हैं। हमारे चारों तरफ रक्षा करनी चाहिए, गुरु जी का हाथ हमारे सिर के ऊपर है, हमारे बाल भी कोई पका नहीं कर सकता है, ना हमें झुका सकता है, ना हमें कोई नुकसान पहुँचा सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जहाँ पर गुरु जी का वास हो वहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो लोग भूल जाते हैं कि हम लोग महाकाल के हैं, महाशिव के हैं, हम लोग गुरु जी के हैं, इसलिए हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे तो वो लोग जितना भी कोशिश कर लें, क्योंकि हमारे कुछ सोचने से पहले गुरु जी उनका रक्षा कर लेते हैं, ताकि हमारे ऊपर आँच ना आए। गुरु जी खुद खड़े हो जाते हैं, गुरु जी अपने ऊपर सारी अलाय बलाय ले लेते हैं। तो ऐसे गुरु जी की बड़ी बड़ी जाओ, इसके गुरु जी की हम नज़र उतारे, इस गुरु जी का हम आरती उतारे, चाहे शुक्राना करे, कुछ भी करे, मंत्र जप कर ले, वो भी काम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारी सांस भी आपकी है, हमारी धड़कन भी आप हो गुरु जी, हमारी जो जीवन है वो भी आपका, सब कुछ आपका, इसलिए हमें हर वक्त सत्संगति में रहना है, सत्मार्ग चुनना है, भक्ति का मार्ग ही चुनना है गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं बहुत माड़ा वक्त आ रहा है, पर ये भी वक्त कुछ माड़े से कम नहीं है, इसलिए इस टाइम पे जितना हो सके संगत जी हमें मंत्र जप करना है, गुरु जी से अरदास करना है, हर टाइम पे गुरु जी को बुलाना है कि गुरु जी आप हमारे साथ रहो। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम थोड़ा प्रोटेक्ट होके जाएं, जैसे गुरु जी का स्वरूप जिसके पास है या फिर स्वरूप है वो लेके जाएं, और जिनके पास नहीं है वो क्या करे, गुरु जी का मंत्र जब अपने साथ रखे, मतलब हर वक्त गुरु जी का जब सुने या तो फिर ध्यान धरे। अगर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल सकते, मन के अंदर तो बोल ही सकते हैं कि गुरु जी हमारे साथ चलो, हमारे साथ आओ, हम कहीं पे भी जा रहे तो गुरु जी को हम लेके चले, तो हमें कुछ नहीं हो सकते, हम सही सलामत जाएंगे, सही सलामत आएंगे। और गुरु जी को थैंक यू हो सके, शुक्राना हो सके, ग्रेटिट्यूड हो सके, हम लोग कुछ भी बोल के गुरु जी को थोड़ा सा सम्मान दें, आदर करें, हम थोड़ा सा प्यार दिखाएं, क्योंकि गुरु जी हमारे तो प्यार इतना लुटा रहे हैं हमारे ऊपर, जितना भी बोलो वो भी काम है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी आपने बारे में कुछ नहीं सोचा, पूरे संगत परिवार के लिए अपना जीवन भी दे दिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। वो हर पल हमारे लिए हैं, वो मनुष्य रूप में आए थे, वो शिव रूप, वो महाशिव है, महाकाल है, हर देवी देवता हमारे गुरु जी में है, हम जिनको भी पूजे सब कुछ गुरु जी में ही है। गुरु जी अगर मुझसे बोलने में कुछ भी भूल चूक हो रही है तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। पर मुझे ये सत्संग शेयर करना था ताकि हर घर में सब लोग प्रोटेक्ट रहे, अच्छे रहें। और अभी इस टाइम पे अगर दूर कहीं अब जाने के लिए सोच रहे हो तो उसको टाल दो, घर में ही रहो, सुरक्षित रहो, गुरु जी से अरदास करो। जब भी हमारा वक्त निकल जाएगा फिर उसके बाद आप लोग घूमने फिरने चले जाना, अगर ज़रूरत ना हो तो अभी मत निकलना। इस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना, जिन बच्चों के एग्जाम चल रहा है उनको ध्यान से पढ़ना लिखना भी है, वो जितना हो सके अभी दूसरों को अवॉइड करें, किसी घर में खाना खाना, किसी त्योहार में जाना, या होली आ रहा है, ये सब चीज़ों से थोड़ा सा सतर्क रहना। इतना भी आंखें बंद करके अंधविश्वास ना होना, इस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर माँ को, जिन जिन घर में माँ परेशान होते हैं बच्चे के लिए, गलत समय सोच रहे थे, गुरु जी उनके अंदर
ये बहुत शक्ति डाल दो ताकि अपने बच्चे के लिए ढाल बन सके, क्योंकि कहते हैं भगवान हर घर में नहीं जा सकते हैं, इसलिए माँ रूपी बना दिया है, माँ को भगवान बना दिया है। कहते सबका ऋण चुका सकते हैं, मात्र ऋण कोई चुका नहीं सकता है। तो हमारे सब कुछ गुरु जी आप ही हो, माता पिता बंधु भाई बहन जो कुछ भी रिलेशन हो गुरु जी, दोस्त भी हो बंधु भी हो सखा भी हो, सब कुछ हमारे देवी देवता सब कुछ गुरु जी आप ही हो। इसलिए आप ही हमें लेके चलो, हमारे पूरे रिलेशन जो भी हमारे ये संपर्क है सब कुछ गुरु जी आपसे ही है गुरु जी। इसलिए आप थोड़ा सा हमारे ध्यान धराओ, हमें थॉट दो कि हम किस तरह से प्रोटेक्ट हो पाए गुरु जी, किस किस टाइम पे किन किन लोगों से हमें बचाव करना है गुरु जी। आप अच्छे अच्छे ब्लेसिंग देके संदेश देके हमें सतर्क कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मन में बोलो शिव 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 शिव, जुबान पे बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम 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 राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे बुरे कर्म को खत्म करने के लिए आपने राम नाम जपाया गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा ये सत्संग, मेरा ये मंत्र, मेरा भक्ति, मेरा जो कुछ भी है गुरु जी सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप लोग होली मनाओ, बहुत अच्छी तरह से मनाओ, यही कामना करती हूँ गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी सबके घर में होली मुबारक हो गुरु जी, आपको भी होली मुबारक। क्योंकि गुरु जी आप हो तो हमारे सारे त्यौहार आपकी वजह से है, वरना हम कहाँ हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव, हर संकट हरने वाले, हर दुश्मन को विनाश करने वाले हे महाकाल महाशिव, आपके चरण में मेरा सशक्त कोटि प्रणाम। जय गुरु जी।